कशाच्या बारेत दिला म्हणजे कोणते काम होते? आज का हमने ग्राम पंचायत अड़वा बुजुर्ग को जो एक विनंती अर्ज दिया है, मेमोरेंडम किया है ग्राम पंचायत से जो है कि घरकुल यादी जो थी हमारे पंचायत में सेक्शन बा की, तो ये बा में रिमांड लिस्ट में जो भी नाम थे वो उसकी संख्या जो है तो 134 के आसपास है। यादी मेरे पास में मौजूद है। तो ये 134 नाम होने के बावजूद इसमें से 105 नाम अभी पेंडिंग है, रिमांड में है, बाकी है, जिसमें के 29 नाम अंदाजन 29 नाम कंप्लीट हुए हैं। उससे पहले पंचायत समिति से एक फरमान जारी हुआ, पंचायत समिति से एक आदेश आया। पंचायत समिति तेल्हारा मासिक सभा की दिनांक जो है तो 5/4/2022 को यह अलावा बैठक में ऐसा ठहरा कि जितने भी रिमांड लिस्ट में नाम हैं, सभी ग्राम पंचायतों में जितने भी रिमांड लिस्ट में पेंडिंग यादी में जितने भी नाम हैं, ये सब नामों को एक अंतिम नोटिस देकर इसको वगळला किया गया। इसको पूरी तरीके से खारिज करने के लिए समजा ज्यांच्यापाशी जागा नाही, अवेलेबल नाही आहे, समजा मग त्यांच्यासाठी कोणता मार्ग आहे? जिसके पास में जागे अवेलेबल नहीं थी उसी के लिए वो नाम पेंडिंग पड़े हुए थे। अब किसी ने विधि वारस के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है, तो विधि वारस के लिए तो वेट करना चाहिए ना। और जब ये इतने साल से पेंडिंग नाम थे तो इनकी एक उम्मीद इसी पर ही टिकी हुई थी कि इनके जितने भी कामकाज जो भी थे विधि वारस के हो या चाहे घर पर जो आपसी समझौते वाली बात हो, वो कहीं ना कहीं बंद नहीं रही होंगी, इसलिए जो है तो ये पेंडिंग नाम पड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद में पंचायत समिति का 5/4/2022 को ऐसा अलावा बैठक में ठहराव लेना और उस पर ग्राम पंचायत अड़गांव बुजुर्ग ने तुरंत तत्काल उस पर जो है तो ग्राम पंचायत अड़गांव बुजुर्ग ने एक नोटिस लाभार्थी के पास में दी। सभी घरकुल में जितने भी रिमांड लिस्ट में नाम थे उनको ये ग्राम पंचायत ने नोटिस दी। अब नोटिस अगर आप ग्राम पंचायत से दे रहे हैं तो अंतिम नोटिस दे रहे हैं, तो अंतिम नोटिस देने के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको ग्राम पंचायत का ठहराव पास करना पड़ेगा। तो ग्राम विकास अधिकारी और हमारे सरपंच साहिबा ने मिलकर जो है तो ये गरीब लाभार्थियों को जितने भी नोटिस पत्र व्यवहार किए हैं, जो भी रिमांड लिस्ट में नाम थे, उनके लिए ये नोटिस कब इशू हुई? 9/5/2022 को ग्राम पंचायत की। अब ये 9/5/2022 को नोटिस इशू होने के बाद में वो लाभार्थी को 11 दिन का, महज 11 दिन का टाइमिंग दिया गया। क्या 11 दिन के अंदर आप अगर अपने जगह को रजिस्टर खरीदी करते हैं या फिर हमने जो पद्धति से स्टैंप लेना शुरू किए हैं उसी तरीके से अगर आप स्टैंप देते हैं तो आपके लिए 11 दिन का मौका है। अब मेरा सवाल फिर ये भी है कि ग्राम पंचायत 11 दिन का टाइम देने के बाद में 11 दिन में कैसी प्रोसेस करेंगी भाई? किसी का अगर वारस लगाना है तो कम से कम उसको जो है तो मीटिंग में लेना पड़ेगा, वारस चलाने के वास्ते पहली मीटिंग में लेना पड़ेगा, वारस हटाने के लिए दूसरी मीटिंग में लेना पड़ेगा, हक छोड़ने का लेख है, सब बातें हैं। तो ये पंचायत को समझने के बाद में पंचायत के ये ऐसे जो काम है ये मैं समझता हूँ पंचायत के, ग्राम पंचायत के प्रोटोकॉल के बाहर है कि किसी भी सदस्य को विश्वास में ना लेकर के ये नोटिस गरीब के घर तक इशू करना, ये ग्राम पंचायत का जो है तो मैं इसे लापरवाही मानता हूँ। इसलिए क्योंकि पंचायत समिति का जो ठहराव है, पंचायत समिति ने 5/4/2022 को सविस्तर बता रहा हूँ आपको, जो तो पंचायत समिति ने 5/4/2022 को पंचायत समिति की अलावा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जितने भी रिमांड लिस्ट में पेंडिंग यादी में नाम हैं, इनको एक अंतिम नोटिस दे करके इनको कायम स्वरूपी खारिज कर दो। और उसी ठहराव के बल पर, उसी ठहराव के अंदर में ग्राम पंचायत अड़गांव बुजुर्ग ने एक नोटिस इशू की, जो अंतिम नोटिस है, जो अभी आपके सामने है। ये अंतिम नोटिस पर महज 11 दिन की मुद्दत, और ये जब ग्राम पंचायत को अगर कोई भी नोटिस इशू करना होता है तो ग्राम पंचायत को जो है तो प्रोसीडिंग पर लेना पड़ता। ग्राम पंचायत को जो है तो सभी सदस्यों की एक मीटिंग बुला के 7 दिन पहले उनको एक
नोटिस देकर उन्हें बुलाना पड़ता है। अब इन्होंने नोटिस तो दिए, मुद्दत क्या दिए थे उन्होंने इसमें 20/4/2022 पर्यंत ग्राम पंचायत ने जो नोटिस दी थी, आज 20/4/22 पर्यंत जे मुद्दत दिली होती ग्राम पंचायतने ते झाली पूर्ण। आता काय मासिक सभा आहे, मासिक सभा 11 दिवसाचा टाइम दिला, 11 दिवसाचा टाइम दिला होता। अब मासिक सभा आगे है 30 तारीख को। अब मासिक सभा का ये लव लेटर ही समझता हूँ, मेरे हाथ में भी मिला है। तो ये मासिक सभा में जो है, तो इसमें दूसरा विषय, अब मेरी एप्लीकेशन जाने के बाद में ये निकला कि प्रधानमंत्री आवास योजना यादीतील घरकुल धारकांना नोटीस देणे व जागा नसलेल्या लाभार्थी नावे रिमांडवर घेण्याबाबत तो नोटीस तो त्यांनी दिली आणि रिमांडवर घेतला, आम्हाला माहित नाही। आता आमच्या समोर हे नोटीस आली, ते विषय मांडला। अब ये मीटिंग में पास होगा कि हाँ हमें नोटिस देना है करके, या फिर नहीं होगा कि नहीं हमें नोटिस नहीं देना है करके। ग्राम पंचायत तो ऑलरेडी दे चुकी भाई, किसके परवानगी से ये आपने जो है तो ये लेटर निकाले, नोटिस निकाले, ये नोटिस जो है किसके परवानगी से निकाले? ये हमारा आज सवाल है कि ग्राम पंचायत के प्रोटोकॉल के बाहर ऐसे काम होना बोले तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में ये अड़चन निर्माण करेंगे। और मैंने ग्राम पंचायत को जो है तो 23/5/2022 को आज ही के दिन सुबह में 10:30 बजे हमने एक विनंती अर्ज दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्णात राबविण्याकरिता मुदतवाढ मिळण्याबाबत हम मुद्दत बढ़ाने के पक्ष में हैं कि आप इन लाभार्थियों को 5 से 6 महीने का अगर टाइम देते हैं तो जिनके विधि वारस कोर्ट में पेंडिंग है, या फिर जिनके फिर जो है तो स्टैम्प पेपर पर जिनको प्रोसेस करना है, जिनको जो है तो उसमें वारस जोड़ने के लिए है, कुछ लोगों के नजर में भी पेंडिंग है। हाँ, कुछ लोगों के नजर में भी, अब उसमें जो है तो इसके लिए वक्त लगेगा। अब ग्राम पंचायत की ये नोटिस देना बोले तो अगर ग्राम पंचायत ने नहीं की, ये नोटिस का अपमान है नहीं है? हम किस लिए बोल रहे हैं कि इसको ये नोटिस, कोई भी नोटिस अगर ग्राम पंचायत को इश्यू करना हो तो उसे प्रोसीडिंग पर लेना पड़ेगा। तो जब ये नोटिस अगर निकली है घरकुल लाभार्थी के पास में, वो तो सवाल करेंगे ना भाई, वो तो बोलेंगे सब सदस्यों का बहुमत से ठराव पारित होकर जो है तो हमको नोटिस मिली भी है। लेकिन ग्राम पंचायत की ये ऐसे काम जो है ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमने गट विकास अधिकारी साहब को भी प्रतिलिपि में लेकर इन्हें भी ये संदेश पहुंचाया है कि इनकी मुद्दत जो है घरकुल सेक्शन बी में मुद्दत वाढ करने के लिए, मुद्दत बढ़ाने के लिए इनको मुद्दत दी जाए बोल के हमने ये सारे विषय उसमें माने हैं, उसमें रखे हैं। और मासिक सभा में जो है तो हम ये विषय को तब तक के पीछे नहीं हटाएंगे तब तक कि हमारी मुद्दत वाढ का ग्राम पंचायत को किसी भी तरीके से आश्वासन नहीं देती। और मुद्दत वाढ करना बोले तो समझो घरकुल के लाभार्थी को, जो गरीब लाभार्थी जो 5-6 साल से जो पेंडिंग था आपके पास में, उसका प्रोसेस क्लियर होने वाला है। हम महज 4 से 5 से 6 महीने की मुद्दत मांग रहे हैं ग्राम पंचायत से, और हमें उम्मीद है कि ग्राम पंचायत हमें मुद्दत देगी। म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की 4 ते 5 महिन्याची मुदत वाढ करून देण्यात यावी ग्राम पंचायत मार्फत? बिल्कुल। इसमें ग्राम पंचायत को जो हमने लेखी जो ये विनंती अर्ज दी है, इसमें कारण भी बताए हैं कि कोर्ट में किसी के वारस पेंडिंग है, किसी के पास में जो है तो मृत्यु की, किसी को गांव वाले का काम है, मृत्यु की डेट का जो है तो दादा के परदादा के नाम पर अगर आज है तो उसे देखने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद में किसी बहुत सारे लोगों के विधि वारस के लिए डाले हुए हैं, बहुत सारों के जो है तो अभी वारस चढ़ाने के लिए डाले हुए हैं। अगर ग्राम पंचायत ये 11 दिन में अगर एक काम कर सकती होंगी कि वारस भी उसी दिन चढ़ाना है, वारस निकालना भी उसी दिन है और नाम पर भी करना उसी दिन है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए हम ग्राम पंचायत से हमारा बोलना है कि आपको मासिक सभा, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मासिक सभा आपको अगर एकदम सुकून से लेना है, गाँव वाले के हिसाब से पद्धतशीर लेना है, तो आप जो है उसमें मुद्दत वाढ कर दीजिए ये घरकुल वालों की। आप जितनी करेंगे कम से कम 4 महीने के ऊपर मुद्दत वाढ करिए, वरना मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग जो है जितने मुझसे मिल रहे हैं उतने तो ग्राम पंचायत में मासिक सभा में वो आने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता उनके हाथ से कुछ गैर जरूरी काम हो बोल के।
है